आज का प्रश्न है प्रश्नावली 1.4 से क्वेश्चन नंबर 1। तो प्रश्नावली 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आप देखिए। कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, यहाँ क्या है प्रसार, शांत है या अशांत है। तो बिना लंबी विभाजन विधि अपनाए हुए 13/3125, 17/8, 64/455 इस तरह से ये सभी संख्याओं का हमें बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि शांत अशांत बिना लंबी विभाजन विधि से कौन सी संख्या को हम लोग शांत अशांत कहते हैं, वो हम जानते हैं। अगर किसी संख्या के हर में, जैसे देखो अंश मान लिया कि 7 है और हर में अगर 2 या 5 का गुना आए, 2 या 5 का गुना आए इस तरह से, तो ये जैसे ही 2 या 5 का आता है वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। अब जैसे इसके अलावा कुछ है, जैसे मान लो कि 17 है तो 17 अगर 3 इंटू 2 इंटू 5 है तो ये 3 जैसे आया, मतलब 2 और 5 को छोड़ के 3 अगर आ गया तो ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लिया 236 बट्टा कुछ आ जाता है 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4, तो 2 और 5 का हुआ ना तो ये शांत हुआ। तो 2 और 5 में अगर आए तो शांत है, या सिर्फ 2 में आए तब भी शांत है, सिर्फ 5 आए तब भी शांत है। तो इस तरह से करके हम इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे, बारी बारी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान में रखना है कि हर जो है ना क्यू जो है वो 2 और 5 के फॉर्म में आए तो समझो कि वो शांत है। पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो इसमें सबसे पहले हमें 3125 का क्या निकालना होगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। जो आप निकालना जानते हैं इसे हम भी साइड में निकाल के आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकला 5 625 बार में, फिर 5 125 बार में, फिर 5 25 बार में, और ये 25 5 से 5 बार में गुना, मतलब गुणनखंड इसका हो गया, मतलब 5 का पावर 5 आया। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 13 बट्टा इस सारे का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बार 5 आया। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। इसे इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि 13/5 का पावर 5। तो देखते हैं यहाँ 5 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं आया, मतलब इसके साथ हम ये लगा सकते हैं 2 का पावर 0। मतलब 2 का पावर 0 का मतलब हो गया किसी चीज का भी पावर 0 अगर है, मान लिया 3 का पावर 0 तो 1 होगा, 2 का पावर 0 तो 1 होगा, किसी का पावर 0 है तो वो संख्या 1 होती है। तो यहाँ 1 से 5 का पावर 5 को गुना करने पे कोई फर्क होगा, कुछ नहीं फर्क होगा, क्योंकि ये 5 का पावर 5 ही आएगा। 1 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो वो संख्या उतनी ही रहती है, इसलिए 2 का पावर 0 लगा दिए तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो अब यहाँ हम क्या पाते हैं कि हर जो है 5 और 2 के फॉर्म में आया, 5 और 2 के गुणनखंड में आया। और जैसे ही 5 2 के गुणनखंड में आया मतलब है कि यह संख्या क्या है, ये संख्या शांत दशमलव प्रसार की है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो हर है, हर क्यू, ये जो हर है, हर किस फॉर्म में आया, 2 और 5 के रूप में है। अतः 13/3125 ये जो है का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। जैसे 5 और 2 के फॉर्म में आया तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इस तरह से अब हम लोग सारी संख्याओं को चेक करेंगे और बताएंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो आइए बाकी संख्याओं को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। तो इसमें 8 का हम लोग क्या निकाले, अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो क्या निकला, अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं तो क्या निकला, 2 2 2, मतलब 17/2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 है तो इसके साथ हम 5 का पावर 0 लगा सकते हैं। चूंकि 5 के पावर 0 लगाएंगे किसी का पावर 0 तो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी हर जो है 2 और 5 के फॉर्म में आ गया, तो 2 और 5 के रूप में है। अतः 17/8 भी क्या हो गया, एक 17/8 का दशमलव प्रसार
क्या होगा, शांत होगा। इसी तरह अब अगली संख्या है 64/455। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड 5 से काटे तो 5 9 45, 5 1 5, 7 से काटा 7 1 7 या 21। तो इस तरह से 5 7 13। तो 5 7 13। यहाँ देखिए 5 तो है लेकिन ये 7 आ गया, मतलब 2 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ गया। दोनों 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई नंबर आ गया। तो 2 और 5 के अतिरिक्त जैसे हुआ, ये क्या हो गया, अशांत हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हर क्यू 2 और 5 के रूप में है कि नहीं, नहीं है। और जब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। मतलब 64/455 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। तो इस तरह से ये क्या निकला, अशांत निकला। अब अगली संख्या को देखते हैं। यहाँ हर है 1600। 1600 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 800 बार में, 2 से 400 बार, 200 बार, 150, 25 और 25 जो है 5-5 बार में कटा। तो इस तरह से इसका जो गुणनखंड होगा वो, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 15/2 का पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2, 1 2, 5 का पावर 2। तो ये क्या है, इसी फॉर्म में है ना, 2 का पावर n, 5 का पावर n के रूप में है। अतः 15/1600। 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चूंकि ये 2 और 5 के रूप में है तो ये शांत होगा। तो इसी तरह से आप सारे संख्या का निकाल सकते हैं। आइए अगली संख्या का तेजी से देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 29/343। देखिए 343 का क्या आया, 7 7 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 7 7 7 आया, मतलब 7 का पावर 3। और 7 का पावर 3 जो है वो 2 और 5 के रूप में है, नहीं है, 2 और 5 के रूप में नहीं है। तो उसी चीज को लिख देते। जब 2 और 7 के रूप में नहीं है तो इसको इसी तरह से लेंगे। यहाँ हर, ये जो हर है Q 2n 5m के रूप में, 5m m के रूप में नहीं है। अतः 29/243 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। मतलब 2 और 5 के रूप में नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आइए अगली संख्या देखें। यहाँ जो संख्या है 23/2 का पावर 3, 5 का पावर 2। तो ये संख्या ही 2 और 5 के रूप में है। तो ये साफ दिख रहा है कि ये शांत है, क्योंकि 2 और 5 का मल्टीपल ऑलरेडी संख्या दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। तो ये शांत होगा, मतलब कि रूप में, नहीं की जगह पे क्या लिखेंगे, है। देख रहे हैं, 2 और 5, 2 और 5 के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो ये शांत होगा, ये यहीं से पता चल रहा है कि ये शांत होगा, 2 और 5 में है। तो अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7, 7 का पावर 5। तो यहाँ देख रहे हैं 2 5 और 7, मतलब ये एक अलग आ गया ना। जैसे ही ये 7 2 और 5 के अलावा एक नंबर आ गया, मतलब ये 2 और 5 के रूप में नहीं है। ये 2 और 5 के रूप में नहीं है, 2 और 5 के रूप में नहीं है। तो ये क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। तो ये सारी चीज फिर लिख देंगे। तो सिंपल है, 2 और 5 के रूप में नहीं, एक अलग से 7 आ गया, इसलिए ये क्या होगा, ये अशांत हुआ। इसी का क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15। तो 15 का हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 15 का क्या आएगा, 3 पंचा 15, मतलब 6/3 इंटू 5। तो यहाँ भी क्या है, 2 और 5 का रूप नहीं आया, यहाँ 3 आ गया। तो जैसे 3 आ गया मतलब 2 और 5 के रूप में नहीं है। अतः क्या हो गया, 6/15 जो हो गया वो एक अशांत हो गया। मतलब 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो इस तरह से हमारा 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब 9वां देख। अब देखते हैं हम कि 35/50। 50 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटू 10, और 35 को 5 इंटू 7। तो इस दोनों से 5 5 कट गया, तो बचा क्या, 7/10। तो 10 का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड।
2 इंटू 5, मतलब ये हो जाएगा 7/2 इंटू 5। तो यहाँ 2 और 5 है, मतलब इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, 2 और 5 के फॉर्म में है। अतः क्या हो जाएगा, 35/50 जो होगा वो क्या होगा, एक शांत दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 35/50 देख लिया, 5 और 5 कट जाएगा तो 7/10 हुआ, तो 7/2 इंटू 5, 2 5 जो हुआ वो 2 और 5 के फॉर्म में है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस तरह से 9वां क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। 10वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 77/210। 77 को हम लिख सकते हैं 11 सत्ते 77, और 210 को लिख सकते हैं 7 या 21, मतलब 210, 30 इंटू 7। तो देखिए 7 और 7 कट गया तो बचा क्या, 11/30। अब 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड 2 3 5, तो 2 3 5 ये क्या है, 2 और 5 के रूप में है, नहीं, एक एक्स्ट्रा इसमें 3 मिल गया, तो इसलिए 2 और 5 के रूप में नहीं है। और जब नहीं है तो क्या होगा, ये जो 77/210 है का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये सारे क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आया होगा, बस हर पे ध्यान रखना है, सभी क्वेश्चन के हर पे ध्यान रखना है कि उसमें 2 और 5 आता है तो शांत है, और 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी आता है तो वो अशांत है। तो इस तरह से इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं।